नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आई का स्टडी रूम में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा 13वां क्लास है, 13वां दिन है। और मध्यकालीन इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षा है, जैसे CDS, BPSC एंड IAS और UPPCS, MPPCS और सारे जो भी ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो मध्यकालीन इतिहास से जैसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगले पिछले 3-4 सालों या 5 सालों पहले पूछे गए थे और फिर सन 2024 में पूछे जाने का जो भी हमारे चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से था। हदीस है एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। भूमि मापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो आपके क्वेश्चन देखो, आपके सामने है। किस्मते गल्ला, ये गलत है। गल्ला बख्शी, ये भी गलत है। मशहद, क्या है ये? मशहद ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? आपका ये सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्गों को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। अभिजात वर्गों को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान को हम क्या फवाजिल का अर्थ कहते हैं? फवाजिल का अर्थ ये है? गलत, ये भी नहीं है। तो दूसरा है, आंसर क्या रहेगा आपका? वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ये भी उसका अर्थ नहीं है। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि ही क्या कहलाती है? फवाजिल। क्या कहती है? फवाजिल का अर्थ, फवाजिल का अर्थ यही है। क्या है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल का अर्थ है। किसके सिक्कों पर, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके? सॉरी, इनका गलत है। इल्तुतमिश के, इनका भी गलत है। ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी गलत है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे, इन्हीं की सिक्कों पर क्या था? बगदाद, ये जो बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ। शशगनी, क्या है? शशगनी चांदी। आपका क्वेश्चन क्या है? शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था, किसके बराबर था? 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के। तो ये आपका सही आंसर हो जाए। बाकी ये गलत और ये भी गलत है, ये भी गलत है। 10 जीतल के बराबर गलत है। निम्न में से कौन सही सुलेमित है? निम्न में से कौन सही सुलेमित है? तो ये आपका ऑप्शन ए जो है, ये सही है, ये सही है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुलेमित नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने मुस्तखराज, क्या है? मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही तुगलक, दीवाने खैरत फिरोज खां तुगलक, ये सब क्या है? गलत है। ये क्या है? सही आपका रह जाएगा दीवाने रियासत बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी, जरीब एक प्रकार का कर है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। बाकी ये जो आपका है दाम ताम्र, क्या है? दाम ताम्र की मुद्रा, ये भी सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, ये भी सही है। बाकी ये आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर सही है, बाकी ये क्या है? सुलेमित क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने? नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये भी आपका गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2 दिन, जिसे कैसे किया जाता है? 2.50 डेज का, डेज का क्या है? हाउस बोलते हैं ना। तो ये क्या था? वह एक मस्जिद ही था। किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में जो होगा बिल्कुल डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन जो अभी आपके जो एग्ज़ाम से बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो अगर मैं इन्हीं में आपको उलझाए रखूँगा तो और क्लासें और भी क्लासें जो होंगी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मुझे और भी लोगों को पढ़ाना पड़ता है ऑफलाइन। तो आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी ही है ये, इसमें क्योंकि कोई बात ही नहीं, क्योंकि का कोई बात नहीं है। आपका क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? भैया ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया, उन्होंने योगदान नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका, कैसे को पढ़ते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? तो उन्होंने कराया था अलाई दरवाजे का। इन्होंने किसका निर्माण कराया था? अलाई दरवाजे का। ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? बलबन का मकबरा। किसका? बलबन का मकबरा। अब ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपना का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? अब देखिए ये IAS प्रीलिम्स का है, सन 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कितने पूछा गया था? सन 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को लग रहा था कि मैं गलत बता रहा हूँ, इसलिए कोई मेरे ख्याल से ठीक से नहीं पढ़ रहा था। तो आपको पढ़ना है, ठीक से पढ़िए। ओके, तो आपका आंसर है
मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजीय है। अब ये भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस सन 2007 में इसको भी पूछा गया था क्वेश्चन। यूपीपीसीएस इसको भी पूछा गया था। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्माण हुआ था शासनकाल किसका था? किसके शासनकाल में हुआ? और ये भी देखिए, यूपीएससी सन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किसके किसके शासनकाल में हुआ था? राणा कुंभ के शासनकाल में। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? अब इसको भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस सन 2011 में इसको भी पूछा गया है। तो ये क्या है? गुलबर्ग जामा मस्जिद, इसमें से एक सुमेलित नहीं है। बाकी ये क्या है? अजमेर कुव्वत उल इस्लाम ये भी है। जौनपुर अटाला मस्जिद ये भी है। मलवा जहाज महल ये जो है क्या है? ये सब सुमेलित है। बाकी ये जो है ये नहीं है। ठीक है। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, देखिए यूपी से सन 2005 में। कहाँ हुआ था? पट्टी में हुआ था। अमीर खुसरो थे, क्या थे वो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, वो संगीतज्ञ भी होते। इनमें से तीनों जो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इनमें से थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया, जैसे कई बार ये बार पढ़ लेते हैं कि कभी क्वेश्चन आता था कि क्या थे, वो तो एक राजा थे ही। अमीर खुसरो क्या थे? वो एक राजा ही थे। अमीर खुसरो क्या थे? राजा ही थे। लेकिन उनमें ये भी क्वेश्चन रहता है, एक राजा थे, इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती थी, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। लेकिन इसमें से या तो कवि दे देगा, या फिर इतिहासकार दे देगा, या फिर संगीतज्ञ दे देगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपको उसमें से फंसा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर देगा इनमें से तीनों या उपरोक्त में से सभी। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसमें से लगाएं इसमें से लगाएं। तो इनमें से क्या है? ये तीनों ही थे वो। इनमें से ये ना, ये जो तीनों हैं उनके अंदर ये तीनों गुण था। वो एक इतिहासकार भी थे, हिस्ट्रोलॉजर थे। अब ये देखो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? यूपीएससी पी से सन 2013 में पूछा गया था। सन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? किसका दरबारी कवि था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का था वो। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? क्या है? चित्रित किया। इसी पे मैंने वो चला दिया था ना, इसलिए नहीं दिख रहा था मुझे। तो वो कौन था? पहला प्रथम वही था, अमीर खुसरो, जो किसका था? किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगर ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि ये जो है अमीर खुसरो किसका दरबारी था, तो आप तुरंत क्वेश्चन लगा देंगे अलाउद्दीन खिलजी का था। अब ये देखो, ये भी एसएससी सन 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है।
ये तो फिलहाल लगा लिया आपने, ये जो क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी आईएएस प्रीलिम्स में? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुपद यही एक था जो नहीं किया गया था। मुंतखब उल तवारीख मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? एमपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में जो ये पूछा गया था, बयायूनी की रचना है। बादशाहनामा साहित्यकार की रचना है अब्दुल हामिद लाहौरी। यही आपका प्रश्न है। सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी सी कट जाए या फिर मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो लगे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे नींद आ रही है क्योंकि रात में भी मैं काफ़ी जाग गया था और इस समय भी आप लोगों को क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वैसे मुझे नींद आ रही है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँ तो इसके लिए सॉरी मुझे आप लोगों के लिए। दिल्ली सल्तनत में किस साहित्यकार ने तजुल मशीर ग्रंथ की रचना की थी? किसने की थी? उसने की थी हसन निज़ामी ने। किसने की थी? हसन निज़ामी ने की थी। तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभ। ये आपका सही सवाल जवाब हो जाएगा। ओके, तो आज से आपका लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज के सभी प्रश्न आपके जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि ये आपको ना लगे वो अलग बात है, लेकिन मेरा पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतिहास में कुछ प्रश्न छोड़ के आते हैं। तो अगर आप इस चलिए आप पढ़ लेते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आईका स्टडी रूम पे आकर अगर पढ़ लेते हैं तो ना तो कोई आपको फीस देना पड़ेगा, बस 15-20 मिनट आपको लगेंगे। ऐसे पढ़ के वीडियो पॉज करके आप कई बार सुन सकते हैं। वैसे आज का मेरा 13वां था क्लास, इसके बाद भी मेरे और भी क्लास आएंगे। फिर उसके बाद मैं इंटर लेवल से पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि बच्चों का जो है, कुछ लोग हैं जो बच्चे दूर दराज जा कर के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मतलब घर की भी कुछ टेंशन होती है, इसलिए वो घर से दूर जाके मतलब कि शहर में जाके एडमिशन गांव में करवा लेते हैं, फिर शहर में जाकर के बच्चे बेचारे रहते हैं। तो उनके लिए रहेगा, क्योंकि अब उनको आज से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। नमस्कार, जय भीम।